दोस्तों, हिंदू मुस्लिम की नफरत अब सियासी मंचों से आगे बढ़कर सामाजिक कार्यों और प्रशासनिक मंचों तक आ गई है। हालात ये है कि सरकार द्वारा सजाए गए सार्वजनिक मंच पर मुसलमान का आना मना है, और वो मुसलमान जो वर्तमान में विधायक है। और उससे भी ज्यादा हैरत वाली बात यह है कि कार्यक्रम उस वर्तमान विधायक की पार्टी का था और उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उस मंच पर मौजूद था। फिर भी मुसलमान विधायक को मंच पर नहीं आने दिया, उसे गेट पर ही रोक लिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो क्या सत्ता की राजनीति में मुसलमानों की भागीदारी सिर्फ वोट तक सीमित रह गई है? क्या एक जनप्रतिनिधि की पहचान उसके पद से नहीं बल्कि उसके धर्म से तय हो रही है? और क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में ये घटना एक बड़ा संकेत है? तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल गरमाने का मुख्य कारण है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक वीडियो। हालांकि ये वीडियो सोमवार का है, लेकिन ये अब वायरल हुआ है, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल मच गई है। साथ ही अपने आप को सेकुलर कहने वाले सभी राजनीतिक दलों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। जानकारी अनुसार सोमवार को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी की संयुक्त जनसभा के दौरान एक ऐसी घटना सामने आई जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। दोस्तों, मेरठ की सिवाल खास सीट से विधायक गुलाम मोहम्मद जब मुजफ्फरनगर के नुमाइश ग्राउंड में आयोजित एक रैली में पहुंचे, तब उन्हें मंच के मुख्य द्वार पर ही रोक दिया गया। सुरक्षा में तैनात एसएसपी ने उन्हें मुसलमान होने के कारण अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। बताया गया कि विधायक ने बार बार अपना परिचय दिया, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें वापस लौटना पड़ा। और सोमवार को ही इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर अलग अलग तरह की टिप्पणियां सामने आ रही हैं। पहले आप वायरल वीडियो को देखें, बाकी की खबर बाद में। इसके बाद यहाँ भी तो हालांकि यूपी 76 न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन मीडिया की खबरों में बताया गया है कि सिवाल खास विधानसभा सीट, जहां से गुलाम मोहम्मद वर्तमान में विधायक हैं, जो बागपत लोकसभा क्षेत्र में आती है, और इस सीट पर आरएलडी का कब्जा है। ऐसे में अपने ही गठबंधन की रैली में एक मुसलमान विधायक को रोके जाने से सवाल और भी गंभीर हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसी घटनाएं सिर्फ एक विधायक को रोके जाने से नहीं है, बल्कि उस भरोसे पर भी सवाल है जो मुसलमान वोटर राजनीतिक दलों पर रखते हैं। अब सवाल ये है कि क्या मुसलमान नेताओं को बराबरी का सम्मान मिल रहा है? क्या गठबंधन की राजनीति में भी उनकी भागीदारी सीमित कर दी गई है? मुसलमानों को उन राजनीतिक दलों के बारे में गंभीरता से सोचना होगा जो खुद को सेकुलर बताकर सत्ता की मलाई चाटते हैं। खैर, जिन विधायक को धक्के मारकर भगाया गया, उनका क्या कहना है, जरा उन्हें सुनिए। विधायक जी, आप पहुंचे थे सुबह, लेकिन वापस लौटा दिया गया था। लौटा दिया गया। आपके वर्ड्स थोड़ा सा सेंटेंस में थोड़ा सुधार कर। मैं आपसे बताऊं, उमन ये होता है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आते तो आसपास के विधायकों को भी उसमें जगह दी जाती है। एक ये गलतफहमी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग। मैं आया उसी वजह से, लेकिन मैंने इंफॉर्मेशन नहीं दी थी कि मैं आ रहा हूँ। ये बात अपनी जगह सही। मैंने राज्यपाल बालियान जी को टेलीफोन भी मिलाया था, लेकिन वो कल मिल नहीं पाया। उसके बाद में जब मैं आया तो मालूम हुआ कि भाई, तो मैंने वो कप्तान साहब थे या कौन अधिकारी थे, उनसे कहा कि मुझे सिर्फ लिस्ट में कंफर्म कर दो कि मैं यहाँ हूँ कि नहीं हूँ। किसी जगह स्टेज पर, हेलीपैड पर, कहीं भी कोई मेरा नाम हो तो बता दीजिए। सिर्फ इतनी बात हुई थी। मैंने वो लिस्ट उनसे देखी और मैं चला गया। दैट वाज द मसला। वो नहीं, मैं आपसे बता रहा हूँ, ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग इसको कहा जा सकता है। मैं सोच रहा था मेरा नाम होगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री तशरीफ ला रहे हैं और माननीय जयंत जी यहाँ आए हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो हमने प्रिज्यूम किया था कि मेरा शायद नाम होगा। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो उन्होंने बताया कि भाई जिनके नाम हैं, तो मैंने उनसे कहा, मतलब मुझे तो ये मालूम नहीं मेरा नाम है कि नहीं, लेकिन होना चाहिए।
फिर एसएसपी साहब ने, एसएसपी थे या कौन अधिकारी थे, आई डोंट नो, उन्होंने अपने मोबाइल पे से वो लिस्ट निकाली और मुझे बताया है, वो दिखाई है कि साहब इस पर नाम नहीं है। मैं फोन का भी ठीक है, नहीं है तो हम चले जाते। फिर मैंने इनसे ही बात की थी, मैं फिर चला गया। सिर्फ इतना था, मेरी कोई नाराजगी नहीं, एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैं यहाँ चला गया। ना कोई नाराजगी थी, ना कैसे आने की परमिशन? नहीं। दोस्तों, अब सवाल ये भी है कि क्या ये घटना मुसलमानों की आंखें खोल पाएगी और आने वाले चुनावों में मुस्लिम वोटरों के रुख को प्रभावित कर पाएगी, या फिर मुसलमान वोटर या नेता ऐसे ही धक्के खाकर जलील होते रहेंगे। आपको बताते चलें कि पश्चिमी यूपी, जहां मुसलमान वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाता है, वहां इस तरह की घटनाएं सियासी समीकरण बदलने की क्षमता रखती हैं। अब देखना होगा कि इस मामले पर आरएलडी और सरकार की तरफ से क्या सफाई आती है और ये मुद्दा आगे क्या तूल पकड़ता है। इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। हम जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।